स्क्विड गेम सीजन 2 एपिसोड 7। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे रैपर थनोस और मियोंग की लड़ाई के साथ, जिसमें थनोस मियोंग को मारने की कोशिश करता है और मियोंग थनोस से खुद को बचाने के लिए उसकी थ्रोट में फोक यानी कि कांटे वाला चम्मच डाल देता है, जिसे थनोस मर जाता है और मियोंग वॉशरूम में खुद को बाकियों से बचाने के लिए छिप जाता है। बाकी बचे लोग एक दूसरे को वैसे ही फोक से मार देते हैं और स्क्विड गेम्स के सोल्जर बाहर होने के बावजूद भी किसी को रोकने की कोशिश नहीं करते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गेम हॉल में अनाउंसमेंट होती है कि कुछ प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए हैं और उनके हिस्से के पैसे पिगी में डाल दिए जाते हैं। ये सब देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। संगजीन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। इतने में वॉशरूम से बचे हुए पार्टिसिपेंट्स हॉल में आकर सबसे कहते हैं कि एक्स वाले मेंबर्स जो कि घर जाना चाहते थे, वोटिंग जीतने के लिए ओ वाले कैंडिडेट्स को मार दिया है। टोटल 5 प्लेयर्स को एलिमिनेट किया गया था। काउंटिंग करने पर पता चलता है कि ओ साइड के 3 मेंबर्स मारे जा चुके हैं जो गेम के फेवर में थे और एक्स टीम के 2 मेंबर मारे जाते हैं। ओ टीम के मेंबर बहुत परेशान हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले सीन में, जिसमें शिप का कैप्टन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ड्रोन की सारी फुटेज डिलीट कर रहा होता है। इतने में ड्रोन का ऑपरेटर आकर उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो ऑफिसर उससे कहता है कि मैं तो बस देख रहा था कि इसे यूज कैसे करते हैं। और ड्रोन का ऑपरेटर समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है और ये ड्रोन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इतने में उन दोनों की फाइट हो जाती है और कैप्टन उसको शिप से नीचे फेंक देता है। आवाज सुनकर वुसुक बाहर आता है और उससे पूछता है कि यह आवाज कैसी थी। कैप्टन उसको बताता है कि कुछ बॉक्स पानी में गिर गए हैं और तुम सो जाओ, और वुसुक वापस चला जाता है। अगले सीन में एक्स टीम के मेंबर नेक्स्ट डे की वोटिंग को डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से सिर्फ 2 ही मेंबर मरे थे, तो अब उनके जीतने के चांसेस ज्यादा थे। इतने में गेम हॉल में अनाउंसमेंट हो जाती है कि लाइट बंद होने वाली है और सभी प्लेयर्स को अपने अपने बेड पर जाकर सो जाने के लिए कहा जाता है। संजय उनको पता था कि रात को यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि उसके साथ ये पहले भी हो चुका था। देओ सबको कहता है कि ओ टीम के मेंबर्स जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। जंगबे उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कल हम सब वोटिंग जीतकर यहाँ से चले ही जाएंगे। ये सुनकर जीवन सबको बताता है कि लाइट ऑफ होते ही हम सब पर ओ टीम के मेंबर्स हमला कर देंगे। ये सुनकर सब डर जाते हैं और फ्रंटमैन सबको एडवाइस देता है कि इससे अच्छा है कि उनसे पहले हम उन पर हमला कर दें और उन सबको मार दे। ये सुनकर जिहुन गुस्सा होता है कि फिर फायदा ही क्या होगा हमारे इतना लड़ने का, और स्क्विड गेम्स के लोग यही तो चाहते हैं कि हम एक दूसरे को मार दे। मैं चाहता हूँ कि सब सेफ घर पहुँच जाए। सब लोग जिहुन से पूछते हैं कि वो लोग कहाँ पर हैं जो हमें देख रहे हैं। जिहुन बताता है कि वो ऊपर बैठकर हमें देखकर मजे ले रहे हैं और हमें उनको मारना ही पड़ेगा। अगर उसे मार दिया तो ये गेम ऐसे ही खत्म हो जाएगी। इतने में सभी सोल्जर्स गेम हॉल के बाहर स्पेशल गेम के लिए तैयार हो जाते हैं। जिहुन सबसे कहता है कि हमें सोल्जर्स को मारकर उनकी गन्स लेनी होंगी। फ्रंटमैन पूछता है कि हमें ये कैसे करेंगे, और वो तो हमसे बहुत ज़्यादा हैं। जिहुन कहता है कि हम लोग मरने की एक्टिंग करेंगे, जैसे ही वो हमारी बॉडी को लेने आएंगे हम उन पर हमला कर देंगे। जिहुन सभी पार्टिसिपेंट्स को मना लेता है। हम देख सकते हैं कि थनोस का जो फ्रेंड वॉशरूम में जिंदा बच जाता है, वो अपनी एंजाइटी खत्म करने के लिए ड्रग्स ले लेता है और पागल सा हो जाता है। जुनी मियोंग को जाकर कहती है कि लाइट्स ऑफ होते ही तुम छुप जाना और बाहर मत आना। थोड़ी देर में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लाइट्स ऑफ होते ही ओ टीम के मेंबर एक्स टीम के मेंबर को बहुत ही बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। जियुन सबको पहले ही बता देता है कि किसी भी हाल में हमें आज गेम का हिस्सा नहीं बनना है और छुप कर ही रहना है, और ये बस थोड़ी देर की बात है क्योंकि सोल्जर सबको मरने नहीं देंगे, क्योंकि अगर सब मर जाएंगे तो गेम खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना। प्लान के हिसाब से कुछ देर बाद गेम खत्म हो जाता है और सोल्जर्स अंदर आकर सबको रोकने लगते हैं और जियोन और उसकी टीम मरे हुए होने की एक्टिंग करती है। जैसे ही सोल्जर्स उनको चेक करते हैं वो उनसे लड़कर उनके हाथ से उनकी गन्स लेकर उनको मार देते हैं। ये देखकर सुपीरियर उन सबको डोर लॉक कर कर वापस आने को कहता है। एक सोल्जर पीछे ही प्लेयर्स के साथ फंस जाता है। सुपीरियर सभी सोल्जर्स को इकट्ठा होने को बोलता है। इधर जियोन और उसकी टीम गन्स और बुलेट्स इकट्ठा कर लेते हैं और सबको कहते हैं कि हम ऊपर जा रहे हैं उन दरिंदों को मारने के लिए।
और अगर कोई उन्हें ज्वाइन करना चाहता है तो आ सकता है। कुछ और लोग उनको ज्वाइन कर लेते हैं। उन प्लेयर्स में एक ट्रांसजेंडर होती है जो पहले फौज का हिस्सा थी। वो सबको गन चलाना सिखाती है। फिर वो उस फंसे हुए सोल्जर के मास्क उतारने के लिए कहते हैं और देखते हैं कि ये तो सिर्फ 20 साल का एक बच्चा है। जिन उसे कहता है कि मुझे अपने लीडर के पास बाहर लेकर जाओ। फिर वो सब वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं उन सब पर सभी सोल्जर्स गोलियों की बारिश कर देते हैं। देहो बहुत ज्यादा डर जाता है। जी उन सबको ऊपर जाने को कहता है। वो बच्चा उन सबको मैनेजमेंट एरिया का रास्ता बताता है। इतने में फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है। जियोन कहता है कि मैं ऊपर जाकर मैनेजमेंट एरिया का दरवाजा ढूंढता हूँ और तुम सब यहाँ पर इनका ध्यान भटकाओ। उस बच्चे के मास्क की हेल्प से जीवन को वहां पर एंट्री मिल जाती है। जंगबे कहता है कि जब योंगिल आने को तैयार था तो तुम मुझे क्यों लेकर आए। जियोन कहता है कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ऐसे समय में दोस्त ही काम आते हैं। ये सुनकर जंगबे कहता है कि मरने के टाइम पर ही तुम्हें दोस्तों की याद आती है। वो दोनों धीरे धीरे सोल्जर्स को मारकर आगे बढ़ने लगते हैं। जंगबे फ्रंटमैन यानी कि ओ योंग हिल से बैकअप के लिए बोलता है। दूसरी तरफ बाकी के प्लेयर्स के पास बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। ट्रांसजेंडर देहो को बोलता है कि तुम गेम हॉल में जाओ और बुलेट्स लेकर आओ। देहो वहां जाता है और बुलेट्स इकट्ठी करने लगता है, लेकिन वो इतना डर जाता है कि वहां वापस जा ही नहीं पाता और वहीं गेम हॉल में छुप जाता है। योंगिल यानी कि फ्रंटमैन 2 मेंबर्स को लेकर वहां से बाहर चला जाता है। फ्रंटमैन धोखे से अपने साथ आए हुए प्लेयर्स को मार देता है और जिहन को ऐसे दिखाता है कि उसको गोली लग गई है और वो भी मर गया है, और जाकर अपना मास्क वापस पहन लेता है और लड़ रहे सभी प्लेयर्स को भी मरवा देता है। फ्रंटमैन के लोग जिहुन और जंगबे दोनों को पकड़ लेते हैं। फ्रंटमैन जिहुन से पूछता है कि तुम्हें हीरो बनकर बहुत मजा आया ना, लेकिन तुम्हें अभी तक अपनी इस हरकत का अंजाम नहीं समझ में आ रहा है, और ये कहकर वो उसके बेस्ट फ्रेंड जंगबे को मार देता है। और इसी के साथ स्क्विड गेम्स का सीजन 2 खत्म हो जाता है।